इस क्वेश्चन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है। यहां पे मोस्ट ऑफ द रेगुलर एक्सप्रेशन में हम लोग देखेंगे कि एक यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, एक कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है और एक क्लोजर ऑपरेशन जो है परफॉर्म किया जाता है। तो सपोज यूनियन ऑपरेशन अगर परफॉर्म किया गया है तो केस में हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल पाथ का यूज करते हैं। मतलब यहां पे देखिए, अगर ए यूनियन बी है तो हमें क्या करना है, ए और बी को पैरेलल में दिखाना है। ए और बी का ट्रांजिशन कैसे दिखाना है, पैरेलल में दिखाना है। वैसे अगर ए कॉन्केटिनेशन बी है, ए फॉलोड बाय बी है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांजिशन दिखाएंगे और उसके बाद में बी का ट्रांजिशन दिखाएंगे। और अगर क्लोजर ऑपरेशन है तो हमें क्या करना है, सेल्फ ट्रांजिशन दिखाना है। अगर क्लोजर ऑपरेशन है तो हमें क्या करना है, सेल्फ ट्रांजिशन दिखाना है। बट यहां पे हमें यह सोचना पड़ेगा कि सेल्फ ट्रांजिशन कौन से स्टेट पे लेना है। तो इनिशियल लेवल पे हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग फाइनाइट ऑटोमेटा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो केस में हमें क्या करना है, एक एप्सिलॉन ट्रांजिशन, इनकमिंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेना है और एक आउटगोइंग एप्सिलॉन ट्रांजिशन लेना है इस स्टेट से, और इस स्टेट के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सेल्फ ट्रांजिशन लेंगे। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, फाइनाइट ऑटोमेटा के ट्रांजिशंस फाइंड आउट करना है फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहां पे देखिए, ए एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो हम लोग इनिशियली क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट लेंगे और एक फाइनल स्टेट लेंगे और एक पूरे के पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन का ट्रांजिशन दिखाएंगे फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे देखिए, अगर हम लोग इस रेगुलर एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलेगा कि दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज फॉलोड बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेशन इज फॉलोड बाय दिस रेगुलर एक्सप्रेशन। बराबर है। मतलब यहां पे क्या है, तीन रेगुलर एक्सप्रेशन के बीच में कॉन्केटिनेशन है। तो हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से कि पहला रेगुलर एक्सप्रेशन फॉलोड बाय सेकंड रेगुलर एक्सप्रेशन फॉलोड बाय थर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है। फर्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास में, 0 यूनियन 1 होल क्लोजर। दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास में, 0 1 0 यूनियन 1 0 1। और तीसरा रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास में 0 यूनियन 1 होल क्लोजर। बराबर। जैसे हमने बोला है क्लोजर, क्लोजर मतलब क्या होता है कि हमें सेल्फ ट्रांजिशन लेना है। क्या करना है, हमें सेल्फ ट्रांजिशन लेना है। किसके लिए सेल्फ ट्रांजिशन लेना है, 0 यूनियन 1 के लिए सेल्फ ट्रांजिशन लेना है। बराबर। ठीक है। और इसके पहले हम लोग इनकमिंग ट्रांजिशन दिखाएंगे फॉर एप्सिलॉन और इसके बाद में भी एक आउटगोइंग ट्रांजिशन दिखाएंगे हम लोग फॉर एप्सिलॉन, जैसे यहां पे किया है। ओके। और ये इनकमिंग ट्रांजिशन फॉर एप्सिलॉन ये कहां से आएगा, ई स्टेट से आएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये स्टेट लिखते हैं। और ये कहां पे जाएगा, ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन ये वाले स्टेट पे जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट लिखते हैं। ओके। अगर इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए यूनियन ऑपरेशन है इस दो रेगुलर एक्सप्रेशन के बीच में। यूनियन मतलब होता है पैरेलल पाथ। इसका मतलब होता है ये स्टेट, हमने ये स्टेट यहाँ पे ले ली, ये स्टेट यहाँ पे ले लेते हम लोग, और यहाँ पे पैरेलल पाथ दिखाते हैं। पैरेलल में दो ट्रांजिशंस होंगे। एक ट्रांजिशन होगा फॉर 0 1 0 यूनियन, दूसरा ट्रांजिशन होगा 1 0 1 के लिए। ओके। उसके बाद में देखो यहां पे भी इसके लिए भी सेम ऐसे ही आएगा, क्योंकि ये 0 यूनियन 1 होल क्लोजर है और ये भी क्या है, 0 यूनियन 1 होल क्लोजर है। तो हमें क्या करना है, एक स्टेट लेना है। ओके। तो यहां पे देखिए 0 यूनियन 1 होल क्लोजर है। इसके लिए भी हमें क्या करना है, सेल्फ ट्रांजिशन लेना है।
फॉर 0 यूनियन 1 क्लोजर के लिए। ठीक है, सेल्फ ट्रांजिशन ले लिया। इसके पहले हम लोग एक इनकमिंग ट्रांजिशन लेंगे इस स्टेट पे और एक आउटगोइंग ट्रांजिशन लेंगे इस स्टेट पे। तो ये इनकमिंग ट्रांजिशन ये स्टेट से लिया जाएगा और ये जो आउटगोइंग ट्रांजिशन जा रहा है फॉर द एप्सिलॉन, ये कहां पे जाएगा, ये वाले स्टेट पे जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी देखते हैं इसको कैसे एक्सपांड कर सकते हैं हम लोग। ये 0 यूनियन 1 है, इसका मतलब क्या है कि हमें 0 के लिए सेल्फ ट्रांजिशन लेना है और पैरेलल में क्या करना है, 1 के लिए सेल्फ ट्रांजिशन लेना है। जैसे यहां पे देखें हम लोगों ने ए के लिए ट्रांजिशन लिया था और पैरेलल में क्या किया था, बी के लिए ट्रांजिशन। तो यहां पे स्टार्टिंग स्टेट एक थी और एक दूसरी स्टेट थी, नेक्स्ट स्टेट। बट यहां पे क्या होगा, सेल्फ ट्रांजिशन होने की वजह से स्टार्टिंग स्टेट और नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए 0 के लिए भी यहाँ पे सेल्फ ट्रांजिशन आएगा और 1 के लिए भी क्या आएगा, यहाँ पे सेल्फ ट्रांजिशन आएगा। फिर ये एप्सिलॉन ट्रांजिशन यहाँ एज इट इज लिखते हैं। और यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो दिस मीन्स कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन। ये क्या बताता है कि 0 इज फॉलोड बाय 1 इज फॉलोड बाय 0। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाले स्टेट ले लेते हैं यहाँ पे, ये वाली स्टेट हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस 0 इज फॉलोड बाय 1 इज फॉलोड बाय 0। ठीक है, वैसे ही 1 0 1। अभी 1 के लिए क्या करना है हमें, 1 इज फॉलोड बाय 0 इज फॉलोड बाय 1। फाइन। और यहां पे देखिए फिर से, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 यूनियन 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको 0 के लिए सेल्फ ट्रांजिशन लेना है और 1 के लिए भी क्या करना है, सेल्फ ट्रांजिशन लेना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में चले गए, आइदर 0 और 1, इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एप्सिलॉन ट्रांजिशन आएगा। अभी देखिए जितने भी आर्क्स है, यहाँ पे जितने भी ट्रांजिशंस है ना, हर एक आर्क पे आपको सिंगल सिंबल दिखेगा। तो हमें फाइनाइट ऑटोमेटा फाइंड आउट करते वक्त ये देखना है कि हर एक आर्क पे जो है, हर एक ट्रांजिशन पे क्या आना चाहिए, सिंगल सिंबल ही आना चाहिए। ठीक है, जब सिंगल सिंबल आएंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमने फाइनाइट ऑटोमेटा जो है फाइंड आउट कर लिया है। फाइन। बट यहां पे देखिए एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, ये हमने लिए थे टू डिसाइड कि सेल्फ ट्रांजिशन कौन से स्टेट पे हमें शो करना है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, एप्सिलॉन ट्रांजिशंस को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो जब हमें एप्सिलॉन ट्रांजिशन रिमूव करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, चेन ऑफ एप्सिलॉन ट्रांजिशन देखेंगे कि एप्सिलॉन ट्रांजिशन कहां पे शुरू हो रहा है और एप्सिलॉन ट्रांजिशन कहां पे एंड हो रहा है। और ये सभी स्टेट्स को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एप्सिलॉन ट्रांजिशन यहां से शुरू हो रहा है और कंटिन्यूअसली यहां तक जा रहा है, इसके बाद में नहीं है कंटिन्यूअसली। इसलिए हम लोग ये क्या करेंगे, तीनों स्टेट को मर्ज करेंगे और इसको सिंगल स्टेट बनाएंगे। और ये तीनों स्टेट की जो भी ट्रांजिशंस है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो ये सिंगल स्टेट को अप्लाई होगी। तो देखिए ये इनिशियल स्टेट होने के कारण ये सिंगल स्टेट इनिशियल स्टेट बनेगी। और इस पे देखो क्या है, एक 0 के लिए सेल्फ ट्रांजिशन है और एक क्या है, 1 के लिए भी सेल्फ ट्रांजिशन है। इसके बाद में देखिए इस स्टेट से 0 के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन है और 1 के लिए भी आउटगोइंग ट्रांजिशन है। तो ये स्टेट से भी क्या होगा, 0 के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन होगा एज वेल एज 1 के लिए भी क्या होगा, आउटगोइंग ट्रांजिशन होगा। फाइन। फिर ये स्टेट यहाँ पे आएगी, ये स्टेट जो दिख रही है यहाँ पे आएगी, ये स्टेट यहाँ पे आएगी। और ये स्टेट से देखो 1 के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन है और ये स्टेट से है 0 के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन। फिर ये वाली स्टेट आएगी यहाँ पे और ये स्टेट आएगी यहाँ पे। फाइन। और यहां से देखो 0 के लिए आउटगोइंग ट्रांजिशन है और 1 के लिए क्या है, आउटगोइंग ट्रांजिशन है ये स्टेट पे। अभी यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो 3 स्टेट है, ये तीनों स्टेट को हम लोग क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। क्यों मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि यहां से एप्सिलॉन ट्रांजिशन शुरू हो रहा है
और यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्सिलॉन ट्रांजिशन एंड हो रहा है। तो ये तीनों स्टेट को क्या करना है, हमें मर्ज करना है। तो जब हम लोग मर्ज करेंगे तो ये सिंगल स्टेट बनेगी और ये तीनों स्टेट के ट्रांजिशन एज वेल एज प्रॉपर्टी जो है ये सिंगल स्टेट को लागू होगी। तो ये सिंगल स्टेट जो है आपकी ये फाइनल स्टेट बनेगी। क्यों? क्योंकि वन ऑफ दिस थ्री स्टेट वन इज फाइनल स्टेट। इसके बाद में यहाँ पे देखो 0 के लिए सेल्फ ट्रांजिशन है और 1 के लिए सेल्फ ट्रांजिशन है। तो यहाँ पे 0 के लिए सेल्फ ट्रांजिशन आएगा और 1 के लिए भी क्या आएगा, यहाँ पे सेल्फ ट्रांजिशन आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको स्टेट्स को नाम दे देते हैं Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। ठीक है, Q0 इनिशियल स्टेट बनेगी और Q5 क्या बनेगी, फाइनल स्टेट बनेगी। फाइन। तो दिस इज द इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन।